इश्क समझना वे। इश्क नमाज में पढ़ता जाऊं, कैसे रूठा इश्क मनाऊं। इश्क की तस्बीह करती सांसें, इश्क में सजदे करता जाऊं। हंजू हंजू रोंदे ने बह के सिरहाने, हाय ने माने। कोई इश्क न जाने, कोई इश्क न जाने, कोई इश्क न जाने। कौन? तमसीला। जमाल भाई चाहते हैं कि तमसीला और सलाल की शादी हो जाए। तलाल और तमसीला की बढ़ती हुई बेतकल्लुफी ने मुझे खौफ में मुब्तला कर दिया था। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इनकार तो नहीं किया ना? करना भी ना, वरना बहुत पछताओगे। क्या तमसीला के अलावा इस दुनिया में कोई लड़की नहीं रही? मुझे तमसीला के सिवा और कोई भाई नहीं आज तक। दुआ करना कि कयामत टल जाए। कयामत? तुम किसी कयामत से कम हो क्या? हाँ नुदरत, कैसी हो? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी सी देर में फोन करती हूँ, अभी बिजी हूँ मैं जब भी तुम्हें कॉल करती हूँ तुम मसरूफियत का बहाना बना देती हो। तुम अवॉइड कर रही हो मुझे? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो तुम फौरन जंप लगाकर ना किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाती हो। सुनो तमसीला, अब तुम वापस आ जाओ। क्यों? एक तो ये कि मैं यहाँ अकेले रहते रहते बोर हो चुकी हूँ, और दूसरा ये कि तुम्हारी वहाँ रहने का कोई दुख नहीं है। प्लीज कम बैक। लोग उंगलियां उठा सकते हैं तुम पर। बट वाई नुदरत? मर्दों का घर है। 2 जवान मर्द रहते हैं जमाल अफंदी की कोठी में। कमाल की तदफीन हो चुकी। फर्ज करो मैं या कोई और तुम पर उंगलियां उठाए, तो क्या करोगी? खुद को डिफेंड कर सकोगी? सिर्फ जमाल अंकल की शफकत काफी नहीं है वहां रहने के लिए। अगर मैं अंकल का दुख बता रही हूँ तो किसी को क्या एतराज होगा? और पहले भी सलाल भाई ने कमाल की वजह से अपने होंठ सी लिए, अपने प्यार की, अपने जज्बात की कुर्बानी दी। क्या एक बार फिर इन्हें कुर्बानी देनी होगी आपके वहम और बदगुमानी की वजह से? हाँ, क्योंकि तमसीला मनहूस है, उसके सबस कदम कमाल पर पड़े और वो हमसे जुदा हो गया, तो क्या क्या मैं सलाल से भी महरूम हो जाऊंगी? नहीं तलाल, नहीं। सुनो सुल्ताना बेगम, हालात और वाकयात किसी पर भी नहुसत का लेबल लगा सकते हैं, मगर आपसे तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। जी रोसदी के बाद अब जब मेरे घर आई थी तो 1 हफ्ते बाद मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था। मेरी माँ को खा लिया आपने, और अभी 1.5 महीना भी नहीं गुजरा था कि मेरे वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उसे भी हजम कर लिया आपने। ये क्या कह रहे हैं आप? बुरा लग रहा है ना, मगर हकीकत यही है। आपके कदमों को तो किसी ने सब्ज नहीं कहा, नहीं आपको किसी ने मनहूस का खिताब दिया, और आपके अपने फार्मूले के मुताबिक अब आप ज्यादा मनहूस हैं या तमसीला? यकीनन। सुनो, आते आते मेरा रास्ता हमवार कर दिया ना। कौन सा रास्ता नुदरत? अरे वही जिस पे मुझे और तलाल को चलना है जिंदगी भर साथ साथ। भूल गई क्या? हाँ
भूली नहीं हूँ नुदरत, लेकिन वादा भी नहीं कर सकती। वाई? बात यह है नुदरत के भाई की मौत ने उसे बहुत अपसेट कर रखा है, और दूसरा ये कि वो यूरोप जा रहा है, उसकी पेंटिंग्स की नुमाइश है वहां। तुम तो समझ सकती हो, अभी वो हवास बागता फिर रहा है। मौका देख के बात करूंगी मैं उससे। थोड़ा इंतजार करना होगा तुम्हें। ठीक है, जो तुम्हें मुनासिब लगे। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय। प्लीज बाबा, दिल छोटा मत कीजिए। आपका हुक्म सारा आंखों पर। आपकी खुशी मेरे लिए काबिल एहतराम है मामा। अगर आप तमसीला से खुश नहीं हैं तो ठीक है। आपकी खुशी मेरी खुशी। बस करो सलाल, बस करो। कब तक कुर्बानियां देते रहोगे? नहीं बेटा, और नहीं। बहस भी हो रही है और फैसला भी हो रहा है, लेकिन किसी ने तमसीला से भी पूछा कि क्या वो कमाल की जगह सलाल को अपनाने के लिए तैयार भी है कि नहीं। नहीं जमाल भाई, ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है ये। काका, ये तमसीला की खुशकिस्मती होगी कि वो सलाल भाई की पसंद है। फिर भी अगर उसने... मैं जिम्मेदारी लेता हूं। वो इनकार नहीं करेगी, वो इनकार कर ही नहीं सकती। मेरे पीछे पड़ जाएगी नुदरत। क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं उसे कि अचानक ही नक्शा पलट गया। ये मामले तो अचानक ही तय हो जाते हैं, लेकिन बेचारी नुदरत का क्या कसूर? कब से तलाल की आस लगाए बैठी थी। जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी राजदार सहेली ने उसकी मोहब्बत पर डाका मारा है, तो क्या सोचेगी मेरे बारे में? यही ना कि कितनी धोखेबाज, झूठी और कमजोर निकली मैं। फरेब देती रही उसे, मुसलसल फरेब देती रही उसे। जो समझना है समझ ले, जो कहना है कह दे, सुन लूंगी बकवास समझकर। जग तो वख हो जावे, इश्क नु जेड़ा सीने लावे,
जग तो वख हो जावे इश्क नू जेड़ा सीने लावे डूबे कदी तर जावे इश्क समझ ना आवे इश्क नमाज में पढ़ता जाऊं कैसे रूठा इश्क मनाऊं इश्क की तस्बीह करती सांसें इश्क में सजदे करता जाऊं हंजू हंजू रोंदे ने बह के सिरहाने हाय ने माणे कोई इश्क न जाने 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 इश्क न जाने कोई इश्क न जाने इश्क न जाने कोई इश्क न जाने जिस प्यार पे दिल कुर्बान हुआ वो ही मुझसे अनजान हुआ जिस प्यार पे दिल कुर्बान हुआ वो ही मुझसे अनजान हुआ कैसा रिश्ता है कैसा ये भरम ना वादा है ना कोई कसम कैसे दिल को मैं समझाऊं सच्चा इश्क कहाँ से लाऊं किसको दिल की मैं बतलाऊं भीगी आंखें रोती जाऊं कहने दिल दे रोग पुराने हाय ने माने कोई इश्क न जाने आई एम सॉरी सुल्ताना, मैंने वो कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं इमोशनल हो रहा था। आई अपोलोजाइज। अच्छा किया आपने, पर मैं कितना बोलती ऊट पटांग। मुझे अपने जज्बात पे कंट्रोल करना चाहिए था। हाँ, बस मुझसे सलाल के चेहरे पर जो मायूसी और नाउम्मीदी थी वो देखी नहीं गई। उसकी बेबसी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए सब कुछ मैंने कह दिया। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं अपने आप में नहीं थी, एहसास ही नहीं हुआ मुझे सलाल की फीलिंग्स का। बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात, नागवारी का तल्ख घूंट माँ बाप को सब्र से पीना पड़ता है, औलाद की खुशी की खातिर। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। मेरा इतना अच्छा सादतमंद बेटा, और मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैं उसे कितना रंज पहुंचा रही हूँ। मैं अभी उससे मासरत करूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बस कोशिश करो कि आइंदा ऐसी बात ना करो जिस पर तुम्हें बाद में शर्मिंदगी हो, और खूब खुशी मनाओ
अपने बेटे की ख्वाहिशात और उसके इंतखाब पर। इसे कहते हैं खामोश माजरत, a silent apology. लेकिन किसी ने तमसीला से भी पूछा कि क्या वो कमाल की जगह सलाल को अपनाने के लिए तैयार भी है कि नहीं? नहीं जमाल भाई, ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है ये। अभी तक जाग रही है? हाँ। दवा खाई? नहीं। क्यों? सोना नहीं चाहती, नींद वैसे भी नहीं आ रही। कुछ सोच रही हो? जी। क्या? कुछ नहीं। अभी कह रही हो सोच रही थी, अब कह रही हो कुछ नहीं। एक सच बोल दिया है, दूसरा बोलना चाहती हूँ, मगर आपको बुरा लगेगा। नहीं नहीं, तुम अपने दिल का बोझ हल्का कर लो, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा, आई प्रॉमिस। काश तमसीला इनकार कर दे। मेरा दिल कहता है वो इनकार कर देगी, देख लीजिएगा। आप लोगों ने गुड्डे गुड्डी का खेल समझ रखा है, कभी एक गुड्डा कभी दूसरा, और गुड़िया गुड़िया वही, लेकिन वो गुड़िया तो नहीं, जीती जागती लड़की है। तो खामखा तुम क्यों टेंस हो रही हो? अगर उसने इनकार कर दिया तो ठीक है, किस्सा खत्म। उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। अच्छा सो जाओ, अपने आप को परेशान ना करो। ओए तलाल, किन सोचो में तुम? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। एक शख्स अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, सोच रहा था कि उसकी मुश्किल कैसे आसान होगी। शख्स? क्या तुम्हारा दोस्त?
हाँ गालिबन इसीलिए तुम्हारा रंग जर्द हो रहा है। देखो तलाल, जब किसी का आखिरी वक्त आ जाए ना तो उसे कोई नहीं रोक सकता। कलमा पढ़ो, यासीन शरीफ पढ़ो। पढ़ रहा हूँ भाई, दिल ही दिल में पढ़ रहा हूँ। आप क्यों परेशान? वो यार वाकई आई एम वेरी टेंस्ड। क्यों, क्या हुआ? तुमने तमसीला से बात की थी? नहीं, अभी तक तो नहीं की। यार आई एम वेरी एंग्शियस। तुम्हें याद है ना वो काका के जुमले? अभी तक आग बनकर मेरे वजूद में दौड़ रही। रिलैक्स, मैं करता हूँ बात उससे। प्लीज यार, जरा जल्दी कर लो। ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो कल का दिन आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। प्रॉमिस। इतना गंदा मजाक? आर यू इन योर सेंसेस तलाल? मैं सीरियस हूं, अपने पूरे होशो हवास में। मैंने जो कुछ भी कहा आई मीन इट। नजर मिलाकर बात करो मुझसे। बीवी हूं तुम्हारी, निकाह किया तुमने मुझसे। क्या समझकर तुमने मुझसे इतनी घटिया बात की? जितनी गालियां दे सकती हो दे डालो, मारो पीटो नोचो मुझे, लेकिन प्लीज इनकार मत करना। वो सब क्या था? झूठ, सफेद झूठ था वो। वक्ती जज्बात को प्यार मोहब्बत का नाम नहीं दिया जा सकता तमसीला। वो सब वक्ती था तलाल? यही सच है, यही सच है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है तमसीला। ठीक है तलाल, ठीक है। Now I will tell you. How many 20s make 100? कहाँ जा रही हो? सबको चीख चीख कर बताऊंगी कि कितना गंदा खेल खेला है तुमने मुझसे, और अब क्या चाहते हो। तुम्हें इस तरह छोड़ूंगी नहीं तलाल में। निकाह किया है तुमने मुझसे। क्या बताओगी सबको? क्या इल्जाम लगाओगी मुझ पर? सबूत पेश करूंगी, गवाहों को लेकर आऊंगी मैं। कौन से गवाह, कौन सा सबूत? मर गए गवाह, मिट गए सबूत, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। अगर अपने हाथों से अपने मुंह पर कालिक मलना चाहती हो तो खुशी तुम्हारी। ठीक है तलाल, ठीक है। मुझे किसी गवाह और किसी सबूत की जरूरत नहीं है।
मैं कायनात का अजीम तरीन हल्फ उठाकर तुम्हारा ये गलीज और नापाक चेहरा बेनकाब कर दूंगी। मैं अपने सर पर कुरान पाक रखकर तुम्हारी हकीकत पूरी दुनिया के सामने रख दूंगी और फिर देखती हूं कि मेरी बात पर कौन यकीन नहीं करता। पागल हो गई हो, खुदा के गजब को आवाज दे रही हो। कुरान पाक उठाकर अपने गुनाह का ढिंढोरा पीटोगी। गुनहगारों को हड़तरमी जेब नहीं देती। ओहो, पाक बास, मासूम, नेक फरिश्ते मुझे शिकार करने के बाद सलाल की आंखों में धूल झोंक रहे हो। धूल नहीं झोंक रहा, कुर्बानी पेश कर रहा हूं। और कुर्बानी का बकरा मुझे बना लिया। किस कदर घटिया और कमीने हो तुम। इस कदर गिर जाओगे तलाल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो चाहो समझ लो, मगर खुदारा मेरा भरम रख लो। मैं अपने भाई को महरूमी का पैगाम नहीं देना चाहता। तुम नहीं दे सकते तो मैं उनका सामना कर लेती हूं। कह देती हूं साफ साफ। रहम करो, रहम करो मुझ पर तंजीला। जितनी तकलीफ से तुम गुजर रही हो उससे कहीं ज्यादा मैं करता हूं। सूली पर लटक रहा हूं मैं, लेकिन कुछ नहीं तलाल। ये कौरव का जोड़ा नहीं है जिसमें तुम अपनी बीवी को हारने की कोशिश कर रहे हो। नो वे तलाल, नो वे। लेकिन किसी ने तमसीला से भी पूछा कि क्या वो कमाल की जगह सलाल को अपनाने के लिए तैयार भी है कि नहीं? नहीं जमाल भाई, ये इतना आसान नहीं है। सिर्फ एक बार सच बोल दो, सिर्फ एक बार, कि तुमने मुझसे मोहब्बत की थी या फरेब दिया था? बहुत चाहता था मैं तुम्हें, बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें, लेकिन सलाल का रुतबा बहुत ऊंचा है ना तुम्हारी निगाह में। पूछते हो ना उसे? एहसानमंद हो ना उसके? जूठा खिलाओगे अपने बड़े भाई को? सुकून मिल जाएगा तुम्हें इतनी बड़ी बेईमानी के बाद? क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? आंखें बंद नहीं रख सकता। आंखें खोलता हूं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है। सलाल भाई की तमन्ना और वो तुम। मेरी तमन्नाएं और मेरे अरमान? तमसीला, मैं और तुम वो मुजरिम हैं जो ना अपनी अपनी वकालत कर सकते हैं और ना एक दूसरे की। क्यों नहीं कर सकते तलाल? हमारी सजा माफ भी तो हो सकती है। क्या क्या जवाब है हमारे पास? सच बोलें तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? सबकी नजरों से गिर जाओगी तुम। ये मुआशरा मर्द को तो माफ कर देता है,
लेकिन औरत को नहीं बख्शता। भूल जाओ मुझे। हमने एक डरावना ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर भयानक है और हमारे सामने आ रही है। इनकार तुम्हारा हक है, लेकिन चाहने वालों की कदर करनी चाहिए। सलाल भाई तुम्हें बहुत चाहते हैं, वो तुम्हें पूछते हैं मेरा क्या। मैं तो इंतहाई घटिया और कमतर हूं। मेरा और उनका भला क्या मुकाबला। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है? अचानक क्यों बदल गए तुम तलाल? इतना घनौना रूप क्यों अपना लिया तुमने? मैंने प्यार किया है तुमसे। मेरा इश्क, मेरा जुनून तुम हो तलाल, तुम। लेकिन तुम खुद क्या हो? हरजाई, बेवफा, खुदगर्ज, फरेबी या एक सौदागर? बेकारन समझाए मुझको। 5 रुपए का सिक्का हूं मैं, मामूली खिलौना हूं जिससे तुम खेलकर छोड़ दोगे। मैला करके फेंक रहे हो सलाल की झोली में। क्या हैसियत है मेरी, क्या वुक्कत है और कीमत, उसका अंदाजा हो गया है मुझे। अल्लाह ने चाहा तो कल का दिन आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। ये सब खैरियत? यार वो तुमने तमसीला से बात की? जी। क्या कहा उसने?
कुछ नहीं। क्या मतलब? कोई तो जवाब दिया होगा उसने। सवाल ही बहुत मुश्किल था, तो जाहिर सी बात है जवाब ढूंढना भी तो आसान नहीं होगा ना। प्लीज तलाल, फॉर गॉड सेक, आई एम ट्राइंग टू हियर इट। सलाल भाई, वो आपके इंतजार में नहीं बैठी कि आप पैगाम दें और वो इकरार कर लें। इतना तल्ख लहजा। I can't believe it, तलाल। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा। ये तुम कैसे बात कर रहे हो? तुमने तो आज तक इस तरह की बात नहीं की। Why are you so irritated? सॉरी सलाल भाई, लेकिन जरा सोचिए कितना मुश्किल है उसके लिए। What? तमसीला को समझाना और रजामंद करना। उसने कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं। आप तो यूं ही अचानक ही दरमियान में आके उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसका इश्क तो कोई और है ना। But तलाल, that chapter has been closed. चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है सलाल भाई। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? उसका ज़हन आबादा नहीं है अभी इस बात पर। कुछ वक्त दें उसे। Now I understand. उसने साफ इनकार तो नहीं किया। मैं कह रहा हूं ना सलाल भाई कि वो रजामंद हो जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। रिलैक्स, उसे सोचने दे, फैसला करने दे। तुम उसे कन्विंस नहीं कर सके ना? मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर चुका हूं, लेकिन क्या? भाई आप बिजनेसमैन हैं। दिल की अदालत में ना कोई वकील होता है, ना कोई गवाह, ना कोई दलील, ना ही कोई मुंसिफ। फैसला वो ही करता है जिसने दिल पर चोट खाई। वाओ, you've become a poet, हाँ? शायर बन गए तुम। सो जाइए। Have a sweet dreams। मैं यकीन दिलाता हूं जीत आपकी होगी इंशाल्लाह। अगर मैं उस वक्त होती तो उसे साफ साफ कह देती कि मुझे नहीं करनी है असलम से शादी। रिश्तों को बचाने के लिए कुछ साफ साफ बातों को छुपाना पड़ता है बेटा। लेकिन कब तक? जब तक मस्बत रास्ता नहीं मिल जाता। मस्बत रास्ता? क्या मतलब अब्बा? तुमने अपनी पसंद का इजहार कर दिया और मैंने एक रवायती बाप बनकर सुनने की बजाय तुम्हारी मां बनकर सुना और उसे बर्दाश्त किया। तुम्हें हमेशा की तरह मां की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन बेटा, ये तुम्हारा एकतरफा फैसला था। मुस्बत रास्ता ये है कि जब तक तलाल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल जाता, मैं इस रिश्ते से इनकार करके अपने हाथ खाली नहीं कर सकता। मैं आपके प्यार की कदर करती हूँ अब्बा, कि आपने पूरी जिंदगी माँ और बाप का प्यार मुझे दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी शर्मिंदा ना होना पड़े।
तमसीला कुछ तकाज़े होते हैं इश्क के, जिसमें हिसाब किताब नहीं होता, नफा नुकसान नहीं होता। होता है तो सिर्फ एतबार, एतमाद। शट अप तलाल। तमसीला, मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम नहीं है, खो देना भी मोहब्बत की मेराज है, अगर नीयत साफ हो। ये बकवास मैं तुमसे पहले भी सुन चुकी हूं तलाल। जानता हूं मैं। तमसीला प्लीज। देखो, अगर नेकियां कमानी है ना तो खुद कमाओ, मकसद हासिल करना है तो खुद करो। जा रही हूं मैं यहां से। अगर कभी तुम्हारी गैरत जाग जाए और तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुमने किस कदर घटिया फरमाइश की थी अपनी बीवी से, तो मुझसे राब्ता कर लेना। मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हो जाऊंगी। मैंने अपने दिल से तुम्हारा नाम खुरश दिया। जाओ जाओ, चली जाओ। मैं खुद को तुमसे, तुम्हारी मोहब्बत से दस्तबरदार करता हूं। मानता हूं मैं बेबस हूं, मजबूर हूं। हमारे दरमियान जो उजड़ी हुई मोहब्बत है, मैं तुम्हें उसका वास्ता देता हूं, मेरी इल्तिजा को मत ठुकराओ। प्लीज तमसीला, रुक जाओ। हमारे बादशाह ने हुमा खुद सिलेक्ट किया है अपने सर पर बिठाने के लिए। हुमा तो उड़ गया डैड। तमसीला, मैं जा रहा हूं। सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं जा रहा हूं यहां से, दूर, बहुत दूर। यही कि तुम्हारा मंगेतर ऑफिस में भी आ गया। तो मंगेतरों की पाबंदी है ऑफिस आने पे। तमसीला ने खुदकशी करने की कोशिश की है। इसकी तड़प, इसका मचलना, बहुत मजा आ रहा है। वफादारी आजमाने के तरीके तो कोई